एक सितारा जिसने अपने 39 सालों के करियर में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। नाम है प्रेम नजीर। ये वो हैं जिन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को देश भर में पहचान दिलाई। सबसे ज्यादा फिल्में, सबसे ज्यादा डबल रोल, सबसे ज्यादा ट्रिपल रोल और एक ही हीरोइन के साथ करीब 130 फिल्में करने जैसे कई बड़े रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए। इनका अभिनय इतना दमदार हुआ करता था कि एक समय में हर फिल्म मेकर इन्हें लेकर फिल्म बना रहा था। नतीजा कि 1979 में इनकी 2-3 नहीं बल्कि पूरी 39 फिल्में रिलीज हुईं। मलयालम सिनेमा की गोल्डन एज लाने वाले प्रेम नजीर के चाहने वालों की गिनती कर पाना भी मुश्किल था, लेकिन अफसोस की एक फैन की लापरवाही ही इनकी मौत का कारण भी बनी। इनकी मौत के बाद बहस छिड़ गई कि ये ज्यादा बेहतर कलाकार थे या सोशल वर्कर। नतीजा तो नहीं निकल सका, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि सिनेमा जगत में कभी प्रेम नजीर जैसा कोई दूसरा सितारा नहीं होगा। आज अनसुनी दास्तान में पढ़िए मलयालम सिनेमा का नक्शा बदलने वाले और सिनेमा को इंसानियत का पाठ पढ़ाकर सुनहरा इतिहास रचने वाले प्रेम नजीर की कहानी। प्रेम नजीर का जन्म 7 अप्रैल 1927 को 2 भाइयों और 6 बहनों के बीच केरल में हुआ था। प्रेम ने स्कूलिंग कदीनामकुलम से की और कॉलेज जाते ही थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। कॉलेज के दिनों में प्रेम ने इतने प्ले में हिस्सा लिया कि इन्हें अभिनय में महारत हासिल हो गई। इनके करियर का पहला प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1951 था, जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। 1952 की फिल्म मरूमकल से प्रेम फिल्मों में आ गए। पहली ही फिल्म में उन्हें असली नाम की बजाय अब्दुल कादर नाम से क्रेडिट दिया गया, जो इनका असली नाम था। इसी साल रिलीज हुई इनकी फिल्म विजिपिंटे विली से इन्हें पॉपुलैरिटी हासिल हुई। शुरुआती करियर में इन्होंने एक्सेल प्रोडक्शन, उदय और मैरीलैंड स्टूडियो के साथ जुड़कर कई फिल्मों में काम किया। स्टारडम से महिलाओं के पसंदीदा हीरो बन गए थे प्रेम। लगातार हिट फिल्में देते हुए प्रेम नजीर ने रोमांटिक हीरो की छवि स्थापित कर पहले मलयालम सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया। 50 के दशक में नजीर भारतीय सिनेमा के उभरते हुए कलाकार बनकर अहम चेहरा बन चुके थे। महिलाओं के बीच इनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा थी। 1956-76 के बीच प्रेम ने लगातार सामाजिक और धार्मिक फिल्मों में काम किया। इनकी बेहतरीन फिल्मों ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को देश भर में पहचान दिलाई। 39 साल में 900 फिल्में करने वाले प्रेम ने अपने 39 साल के फिल्मी करियर में करीब 900 फिल्में की हैं। 1979 में इनकी सबसे ज्यादा 39 फिल्में रिलीज हुईं, जबकि 1973 और 1977 में इनकी 30-30 फिल्में रिलीज हुई हैं। एवरेज देखा जाए तो इनकी हर साल एवरेज 23 फिल्में होती हैं। ये उस दौर की बात है जब थिएटर्स और स्क्रीन्स की संख्या भी कम हुआ करती थी। सुविधाओं की कमी के बावजूद प्रेम एक साल में इतनी फिल्में कैसे शूट करते थे, ये एक सोचने का विषय है। सबसे ज्यादा फिल्में करने का रिकॉर्ड रखने वाले प्रेम नजीर स्टारडम कम हुआ तो बन गए साइड हीरो। 70 के दशक तक भले ही प्रेम नजीर ने कई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन 1980 की शुरुआत में उनकी पॉपुलैरिटी सुपरस्टार जयन, सुकुमारन, शंकर के आने से कम हो गई। यहां भी प्रेम ने हार नहीं मानी और सपोर्टिंग रोल निभाकर करियर की दूसरी पारी शुरू की। बड़े सितारों के साथ साइड रोल निभाकर भी प्रेम ने अपना स्टारडम बरकरार रखा। फिल्म फ्लॉप होती तो प्रोड्यूसर की करते थे मदद। प्रेम नजीर की मौजूदगी को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की गोल्डन एज कहा गया। ये वो एक्टर थे जिनकी अगर कोई फिल्म फ्लॉप होती थी तो वो तुरंत प्रोड्यूसर से दूसरी फिल्म शुरू करने को कहते थे। वो अपने व्यस्त शेड्यूल से डेट्स निकालकर उस प्रोड्यूसर की फिल्में करते थे, जिससे नुकसान की भरपाई हो सके। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला सितारा आज जहां फिल्म इंडस्ट्री का हर शख्स एक दूसरे को कॉम्पिटिटर समझता है, वहीं प्रेम नजीर ऐसे थे जो इंडस्ट्री के हर शख्स की मदद करते थे। प्रेम नजीर ने शशि कुमार की मदद से मलयालम इंडस्ट्री के दिवालिया हो चुके हर प्रोड्यूसर को फाइनेंशियल मदद दी, जिससे वो दोबारा करियर शुरू कर सकें। जिस फिल्म में आखिरी बार लीड रोल निभाया वो 1 साल तक थिएटर में चली। आखिरी बार प्रेम साल 1985 की फिल्म वेलारिका पत्तनम में हीरो के रोल में दिखे। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी जो 1 साल तक सिनेमाघरों में चली थी। फिल्म के लिए प्रेम को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिल सकता था, लेकिन महज एक वोट से वो ये अवार्ड हार गए। इनके करियर की आखिरी फिल्म 1990 की कड़ाथंडन अंबाड़ी थी। दोस्त की मदद करने रैली का हिस्सा बने तो बिगड़ी तबीयत। प्रेम नजीर ताउम राजनीति से दूर रहे, लेकिन उन्होंने अपने करीबी दोस्त की मदद के लिए उसकी रैली में हिस्सा लिया। प्रेम डायबिटिक थे, ऐसे में कैंपेन के दौरान ठीक खाना और आराम न मिलने से वो काफी बीमार पड़ गए। इन्हें पैप्टिक अल्सर बढ़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फैंस का प्यार बना मौत का कारण। प्रेम नजीर के अस्पताल में भर्ती होने की खबर फैली तो अस्पताल के बाहर जनसैलाब आ गया। प्रेम से मिलने अस्पताल पहुंचने वाले एक फैन को खसरा, मीजल्स था, जो नहाकर वहां पहुंचा था। नहाने से खसरा का इन्फेक्शन काफी बढ़ जाता है। नतीजा ये हुआ कि अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती प्रेम भी खसरा के शिकार हो गए। हालत गंभीर होती चली गई। विदेश से दवा मंगाई गई लेकिन कोई सुधार नहीं आया। आखिरकार 16 जनवरी 1989 की सुबह 62 साल की उम्र में प्रेम नजीर दुनिया से विदा हो गए। इनके शव को फ्लाइट से पहले त्रिवेंद्रम और फिर स्पेशल बस से गांव पहुंचाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार हुआ।
ज्यादा बेहतरीन एक्टर थे या सोशल वर्कर, फिल्मों से ज्यादा प्रेम नजीर समाज सेवा में व्यस्त रहते थे। ये बहस सालों तक रही कि ये ज्यादा बेहतरीन एक्टर थे या इंसान। आखिरकार लोगों ने ये मान लिया कि ये एक बेहतर सोशल वर्कर थे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सीनियर एक्टर्स का कहना है कि कभी प्रेम नजीर जैसा कोई शख्स अब नहीं होगा। वो इकलौते एक्टर थे जो इंडस्ट्री के छोटे तबके से लेकर बड़े तबके के लोगों को एक समान तवज्जो देते थे। नहीं होगा सिनेमा जगत में ऐसा कोई दूसरा सितारा। प्रेम नजीर ने ही अपने करीबी दोस्त जयन को सुपरस्टार बनाने में मदद दी। जब जयन का कोलिलक्कम में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दम तोड़ा तो प्रेम ने ही इनका शव पैसे लगाकर चेन्नई से त्रिवेंद्रम भिजवाया।